चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। साथ ही सत्ताधारी पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया। बीते दिनों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर धर्म संसद का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हेट स्पीच का मामला सामने आया था। अब इसी मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोग से अपील की कि वो हेट स्पीच पर कड़ी निगाह रखे। बीजेपी के नेता वोट के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी फोटो के दुरुपयोग का आरोप लगाकर पूर्व सीएम ने कहा कि अमित मालवीय नाम का शख्स ये काम कर रहा है। ये बीजेपी की आईटी सेल का चीफ है और केंद्र व राज्य सरकार के इशारे पर उनकी तस्वीर ऐसे व्यक्ति के साथ दिखा रहा है जिस पर केंद्रीय एजेंसियों ने रेड की थी। हम इसके खिलाफ केस दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सपा के अलावा बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि वो चुनावों को धार्मिक रंग देकर स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, बशर्ते सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और वोटिंग मशीन से गड़बड़ी नहीं की जाए। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके और सपा के निशाने पर सबसे पहले योगी सरकार में खास पदों पर बैठे अफसर आ गए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सहित प्रदेश के 4 प्रमुख अफसरों को उनके पदों से हटाने की मांग की है। सपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ ठाकुर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इनके रहते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इन अफसरों को इनके पदों उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही गठबंधन की कवायद तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ साथ अपने चाचा शिवपाल के संग गठबंधन का प्रयोग कर प्रचंड जीत हासिल करने की जुगत में लगे हैं। अखिलेश यादव की इस सियासत से बीजेपी के लिए सत्ता का सफर मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसीलिए अब बीजेपी भी अपने रूठे दोस्तों को मनाने की कवायद में जुट गई है। खासकर वो राजभर को एक बार फिर अपने पाले में करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी नेता और ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य दयाशंकर सिंह ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं की मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक चली। पिछले 1 महीने में ये दयाशंकर सिंह की तीसरी मुलाकात है। हालांकि ये बैठक सार्वजनिक हुई तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि दयाशंकर सिंह अपने लिए गठबंधन की सीट पक्की करने आए थे और वो चाहते हैं कि सुबह सपा यानी राजभर की पार्टी से वो चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर को किसी तरह से वापस अपने खेमे में लाया जाए। अगर बीजेपी इस कोशिश में सफल हुई तो अखिलेश यादव को जोरदार धक्का देने के साथ साथ पूर्वांचल में पकड़ मजबूत कर सकती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के दावे से इतर ओम प्रकाश राजभर कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं है और जिन्हें डूबना है वो बीजेपी में जाए। वो जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हालांकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। दयाशंकर सिंह का बार बार ओम प्रकाश राजभर के घर जाना और बीजेपी गठबंधन के लिए मनाना, इसे हल्के फुल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजभर किसका साथ देते हैं। की बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज, इसके लिए सभी सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए अपना पूरा दम लगा रही है। इसका पूरा श्रेय जाता है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को। कहीं प्रतिज्ञा यात्रा निकाल कर तो कहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रियंका ने कांग्रेस की बागडोर संभाली हुई है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों में जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पार्टी किसी को भी सीएम पद का चेहरा नहीं बनाएगी। कांग्रेस पार्टी में सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने की परंपरा नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में जिस तरह हर एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है और संघर्ष किया है, पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। लोग मौजूदा सरकार से बेहद नाराज हैं। यूपी के लोग मौजूदा सरकार को बदलना चाहते हैं। रैलियों पर पाबंदी का स्वागत करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं पर जो पाबंदी लगाई है वो स्वागत के लायक है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की मांग को माना है। पाबंदी लगाने से बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग कर अपनी ताकत झोंकना चाहती है। रोकने के लिए महागठबंधन की कोशिश हो रही है तो टीएमसी और आप मिलकर इस महागठबंधन को कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी तो जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में ला रही है, उससे विपक्षी दल ही सवाल पूछ रहे हैं कि ममता किसकी मदद कर रही हैं।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सभी दलों ने मिलकर गोवा को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। टीएमसी की मौजूदगी का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है। टीएमसी ने कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के गैर भरोसेमंद नेताओं को इकट्ठा कर लिया है। ममता बनर्जी को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वो खुद बीजेपी के विरोध में लड़ रही हैं, लेकिन गोवा में वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य सबको पता है। बीजेपी कांग्रेस का सफाया चाहती है। वो कांग्रेस के विरोधी है, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस के सफाई की बात कहे समझ में आता है। लेकिन ममता का टारगेट समझ से परे है, क्योंकि वो बात करती है बीजेपी को हराने की, लेकिन काम कांग्रेस को कमजोर करने का कर रही है। राउत ने कांग्रेस को भी गोवा में मजबूत नेतृत्व तैयार करने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस को पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही राउत ने ये भी दावा कर दिया, भले ही आप और टीएमसी जैसे दल गोवा में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राज्य में सरकार बनाना आसान